सो जावास्क्रिप्ट में जो स्विच है वो भी इफ एल्स की तरह ही है, यानी मल्टीपल जब आप कंडीशंस लगा रहे होते हो, लेकिन उसका जो वे है वो थोड़ा सा चेंज है, मुख्तलिफ है हमारे पास। और वो किस तरीके से काम करता है हमारे पास कि जैसे यहाँ ऊपर आप देखें तो वो सिंपली इफ एल्स के साथ हुआ है, या ये एक टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। तो स्विच के अंदर क्या होता है कि आप सिंपली एक स्विच का मतलब फंक्शन लिखते हो आप यहाँ पर, और इसके अंदर आप यहाँ पर देते हो कि हैज़ कार्ड, यानी हैज़ कार्ड की जो स्टेटमेंट्स हैं या जो उन चीज़ों को वो चेक करे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर क्या हो जाता है आपके पास कि इसके अंदर मल्टीपल केसेस होते हैं। सो केसेस आर नथिंग बट कंडीशंस, यानी वो उसको चेक करता है कि यार ये कैसे चल रहा है। इफ केस यानी केस वन जो है वो हमारे पास लेट सपोज चल रहा है कि इफ केस वन इज इक्वल टू यस हो, कॉलन दे दिया आपने, सॉरी इज इक्वल टू नहीं देना आपने यहाँ पर, केस वन यस हो अगर आपके पास, तो फिर क्या करें, फिर हम उसको कहते हैं जी कि फिर मुझे कंसोल में जाकर दिखाओ, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे, सॉरी एक इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे यहाँ पर, एक्स्ट्रा को रिमूव करना मुझे। तो अगर तो वो यस होता है तो फिर हम कह रहे हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर दी ड्राइवर्स लाइसेंस। इसके अंदर एक चीज़ कंपलसरी है, और वो कंपलसरी ये है कि यहाँ पर आप एंड पे ब्रेक ज़रूर लगाएंगे आप, यानी स्टेटमेंट को जब उसको ये कंडीशन ट्रू मिले, यानी ब्रेक लिखने का पर्पज़ ये है कि हम उसको ये कह रहे हैं कि जब आपको यहाँ तक कंडीशन ट्रू मिले तो आप इसको यहीं पर ही ब्रेक कर दो, आगे मत लेके चलो आप उसको। यहीं पर हम केस टू लिख देंगे कि ये जो ऊपर की वैल्यू है इसको लेट मी ब्लैंक इट फॉर नाउ, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम वैल्यू लिखेंगे इसके अंदर कि जो केस टू है अगर यूजर उसके अंदर y लिख देता है, सिंपली y लिख देता है, ठीक है, तो फिर भी क्या काम करो, यही चीज प्रिंट कर दो वहां पे, ठीक है, कंसोल यूर एलिजिबल फॉर। सो ब्रेक कंपलसरी है एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और यहाँ पर फिर हम केस लिखेंगे कि केस में अगर वो यहाँ पर टाइप कर देता है फॉर एग्जांपल नो, ठीक है, अगर वो नो लिख देता है तो फिर हम उसको यहाँ पर कहेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है। सो इस तरीके से क्या हो रहा है बेसिकली कि वो जो यू आर एलिजिबल फॉर नॉट एलिजिबल फॉर नो की सूरत में ये चीज़ चल पड़ेगी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट केस है उसके अंदर आप यहां पर कहोगे कि अगर वो सिंपली एन टाइप कर देता है उसके अंदर, तो फिर भी उसको यही कंडीशन जो है वो यही जो स्टेटमेंट है वो कंसोल के अंदर मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। सॉरी कॉलन इज कंपल्सरी, ठीक है, कॉलन दे दिया तो वो ये आ गया। अब ये तो सिर्फ उस सूरत में होगा, ये जो तीन चार चीजें मैंने लिखी हैं, ये तीन चार कि जब या तो वो यस लिखेगा या वाई लिखेगा या नो लिखेगा या एन लिखेगा। तो इसके अलावा अगर यूजर वहां पर कुछ और लिखता है तो फिर भी तो उसको कुछ होना चाहिए ना कोई मैसेज उसको पता लगना चाहिए कि यार मैंने कोई मिस्टेक की है या मुझे क्या करना है। तो उसके लिए एक चीज होती है यहाँ पर डिफॉल्ट, फिर हम डिफॉल्ट पुट करेंगे और डिफॉल्ट के अंदर आप यहाँ पर इसको लिखोगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर डिफॉल्ट की जो आपकी वैल्यू इसके अंदर हो जाएगी दैट इज कि हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवाएंगे कि प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू और व्हाट एवर द मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले, ठीक है। तो अगर तो ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर तो फिर वो आपको जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो चला के देगा, अगर इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो फिर वो आपको डिफॉल्ट वाली देगा। डिफॉल्ट वाली के अंदर एंड पे ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, वो जरूरी है बिकॉज जाहिर सी बात है ये लास्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद कुछ और, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिफॉल्ट वाले को आपने एंड पे रखना है। सो ये चीज है कि हैज कार्ड में राइट नाउ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको ये वाली चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम इसको। सो इफ आई रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आते हैं और यूजर यहाँ पर इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर जो है उसके अंदर यस टाइप कर देता है तो ये पहली स्टेटमेंट चलेगी और वो वहाँ पर है कि यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइवर लाइसेंस। इसी तरह नो पूरा नहीं लिखता बल्कि सिंपली उसकी जगह पर वो एन लिख देता है, तो वो कंडीशन भी हमने यहाँ पर दे रखी है इसके अंदर।
तो उस सूरत में भी क्या होगा उसके पास के नॉट एलिजिबल। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं किसी जगह पर ये जो ब्रेक है ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब मैंने ये कहा कि ये कंपलसरी है, तो अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा। ठीक है। सो यूज़र जो है वो अब इसके अंदर जाकर वाई टाइप कर देता है। ठीक है, वाई लिखा उसने। ठीक है। सो इफ आई सेव इट और इफ आई रिफ्रेश इट, तो उसने क्या कर दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर वाई का प्रिंट कर दिया और उसके बाद की सारी चीज़ें उसने टाइप कर दी उसने। मतलब हो क्या रहा था कि जब उसने ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया तो ये कंडीशन उसको ट्रू नहीं मिली, तो वो आगे मूव हो गया। जब आगे मिला तो वाई में उसको ये स्टेटमेंट ट्रू मिली और उसने इसको प्रिंट कर दिया पहले, और नीचे उसको कहीं पर ब्रेक नहीं मिल रहा था तो उसने नीचे की सारी स्टेटमेंट उसने प्रिंट कर दी वहां पर जाकर। सो ये मैं आपको सिर्फ इस वजह से दिखाया मैंने आपको कि ब्रेक इज कंपलसरी, कि जब भी आप ये काम करेंगे तो ब्रेक आपने लाजमी लिखना है, बिकॉज वो उसकी स्टेटमेंट को चेक करता है या कंडीशन को चेक करता है कि जब वो उसको जहां ट्रू मिलती है वहां से वो उसको ब्रेक कर देता है कनेक्शन को और आगे नहीं जाने देता उसको। सो जो भी आप चीज़ यहाँ पे लिखोगे, एन लिख दिया मैंने, तो एन की सूरत में या इवन इफ आई टाइप इट नो, तो नो की सूरत में क्या हो जाएगा आपके पास, तो वो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस।